जिस प्रकार आतंकवादियों ने नाम पूछा कि जाति पूछी, ना नाम पूछा, ना कोई जाति के पंडित हो, ठाकुर हो, क्या हो, केवल हिंदू मुस्लिम पूछा और गोली मार दी। बिल्कुल जी, मैं इस बारे में एक आपको बात कहूंगा। आतंकवादी ने जो गोली मार के तो 27 लोगों को मारा है, लेकिन उन्होंने अपनी इस बोली से लाखों लोगों को आज जीवन खतरे में डाल दिया है। और इसकी परिणति उन्होंने देख ली थी कि हमारे लिए क्या फायदेमंद होगा। हम आतंकवादियों की बनी बनाए लकीर पे चलने को आज मजबूर हो गए। तमाम देश में आज यही बहस हो रही है, जिसकी परिणति आज जयपुर में आपको देखने को मिल गई है। जयपुर में राजस्थान में आचार्य बालमुकुंद विधायक बीजेपी से, वो अपने समर्थकों के साथ कहां पहुंचे? आज मस्जिद में, जामा मस्जिद में पहुंच गए, जय श्री राम के नारे लगाते हुए, और अंदर तोड़फोड़ करने की उन्होंने कोशिश करी। अब उनसे ये पूछा जाए कि आगे पाकिस्तानी उस मस्जिद में बैठे हैं? पाकिस्तान तो पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे हैं, और वो जयपुर की मस्जिदों में जाके हंगामा कर रहे हैं। इससे क्या हाल होगा? आपको क्या लगता है, भारत के अंदर रह के क्या कलमा पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। जिसकी धर्म है वो पढ़ेगा, जिसका धर्म नहीं है वो नहीं पढ़ेगा। आज तक कहीं आपने ऐसी बात सुनी? नहीं है ऐसा कोई जरूरी। ये तो उनका फैलाया हुआ नैरेटिव था, जिसके जाल में हम लोग फंस रहे हैं, और जिसके जाल से निकलने की मैं बार बार सब लोगों से अपील करता हूं कि इस पे ये जाल में मत आइए। अब मैं आपको आचार्य बालमुकुंद का उदाहरण दे रहा हूं ना, ऐसे भी आपको अनेकों और उदाहरण देखने को मिलेंगे। भाई एक बात बताइए, पाकिस्तान से आतंकवाद आया, पाकिस्तान आतंकवादी देश है, हमला पाकिस्तान पे करना चाहिए कि जयपुर की मस्जिद पे करना चाहिए? जयपुर की मस्जिद का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन? मैं आपको एक और चीज, जिस दिन दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाएगी उस दिन वो बदला ले लेगी, लेकिन जब तक इच्छा शक्ति ढीली रहेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। सरकार ने इतने दबाव के बाद जाके अब जाके अपने फेलियर को स्वीकार कराया कि हाँ हमारे से चूक हुई है। अगर वो इन आलोचनाओं को प्रतीकात्मक रूप में लेती है, उनको सकारात्मक रूप में लेती है, तो सरकार के साथ हम साथ खड़े हैं। सरकार बिल्कुल फैसला ले, हम सरकार के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के आतंकवाद की कमर तोड़नी चाहिए, लेकिन लोगों को हवाई बातें करके जो है भ्रम में नहीं डालना चाहिए। सीधी सी बात है। क्या लग रहा है, जिस प्रकार मोदी जी ने बोला कि पानी बंद कर दिया उनका, और उन्हीं भाषा में पाकिस्तानियों को समझाएंगे, क्या लग रहा है 48 घंटे के अंदर जितने भी भारत के अंदर पाकिस्तानी है वो लोग जाएंगे या नहीं? हाँ, उनको जाना चाहिए। उनके सबके वीजा रद्द कर दिए तो जाहिर सी बात है उन्हें जाना पड़ेगा, वरना वो लोग जेल में जाएंगे। कोई भी है तो सिस्टम ही ऐसा होता है कि अगर आपका वीजा रद्द कर दिया तो आपको देश छोड़ना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात पानी बंद करने की, तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे मैं इस बार में बार बार कहता हूँ मोदी सरकार की आलोचना करनी जरूरी है। उन्होंने ये बात घोषणा तो कर दी है, तमाम आवाम को आज जो है लड्डू फोड़ने पे मजबूर कर दिया कि मन में लड्डू फूटा, पानी बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। भाई साहब, वो पानी किसी पाइपलाइन से आ नहीं रहा कि जिसका एक बाल बंद कर दोगे आप तो पानी बंद हो जाएगा। 3-3 नदियां हैं जिनका लाखों करोड़ों क्यूसेक मीटर पानी है, करोड़ों क्यूसेक पानी है, वो ऐसे बंद नहीं होने वाला। उसके ऊपर वहां पे जो बांध बने हुए हैं उनको आप अगर रोकोगे, उनके बैराज गिराओगे, बांधों के जो वो है दरवाजे उनको नीचे डालोगे जिससे पानी रुकता है, बंद करोगे उनको, तो भी एक लिमिटेड पानी ही रोक पाओगे आप। अभी अप्रैल चल रहा है, मई चल रहा है, जून चल रहा है, अगले आने वाले 2 महीनों में लगातार गर्मी पड़ेगी, ऊपर ग्लेशियर पिघलेंगे, पानी लगातार इकट्ठा होता चलेगा। एक सीमा के बाद जाके वो बांध जो है पानी को रोकने की उनकी क्षमता खत्म हो जाएगी। उसके बाद अल्टीमेटली आपको पानी कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। जब भी अगर नहीं छोड़ते तो पानी ओवरफ्लो के बहेगा और इकट्ठा ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पे पारिस्थितिक संतुलन जो है वो गड़बड़ा जाएगा, भूस्खलन होने के डर है, और वहां पे भूकंप आने के डर है, लगातार वहां पे लैंडस्लाइड होने का डर है। तो ये चीजें जमीनी रूप पे अभी हकीकत में नहीं है, ये सिर्फ एक बात करी गई। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए, 65 का युद्ध हुआ तब भी इस बात को उठाया गया था कि पानी रोकेंगे, नहीं था संभव। 71 के युद्ध में यही बात उठी, नहीं था संभव। 99 के युद्ध में ये बात हुई, नहीं था संभव। तो ये चीज जो संभव नहीं है उस बारे में वादा नहीं करना। पाकिस्तान के नेता ने आज बोला है कि यहाँ से पानी नहीं आएगा तो खून बहेगा। अरे सर, वो भी इस बात को जानता ना। और रही बात खून बाहर के आ जाते मैं कितना समय भाई हम भी देख लेते हैं, खुल के आना। अपने वहां बैठे तो गीजर बबक्यू की तरह तो बक बक कर रहा है। उसने इसी बात को मजे में लेके बोला है ना, उसे पता है कि पानी रुकने वाला नहीं है, और ना पानी रुकेगा तो खून भी नहीं बहेगा। वो जानता है इस चीज को। देखो, ये मोदी जी की गलती है इस मामले में। पानी नहीं रुक सकता अभी, उसके लिए बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए। नदियों का पानी रोक के फिर उस पानी को डाइवर्ट करने के लिए नहरें चाहिए, कैनाल चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, आपस में इंटरकनेक्टिविटी चाहिए नदियों की, जिससे उस पानी को गुजारा जा सके। वो पानी कोई ऐसा नहीं है कि एक जलाशय का पानी है जिसे स्टोर कर लिया आपने, लगातार पीछे से पानी आएगा, बर्फ पिघलेगी, पानी बढ़ता चला जाएगा, और जून में मानसून आ जाएगा, बारिशें होंगी, फिर लगातार पानी आएगा, तो लगातार प्रवाह है वहां से। तो उसको रोकना इतना अभी जमीनी स्तर पे मुमकिन नहीं है। और रही बात, जिसने कहा खून बहेगा, तो आजा भाई तू सामने मैदान में, तेरे को आप दिखा देते, तू दमदार या हम दमदार। छुप के हमला करते हो, सामने आके हमला करो, सामने आके हमला करो। है दम तो है, हिम्मत तो आओ, सामने करो एक बार युद्ध का ऐलान, फिर तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाते हैं। जैसे 48 में याद दिलाई थी, जैसे 65 में याद दिलाई थी, जैसे 71 में याद दिलाई थी, जैसे 99 में याद दिलाई थी, वैसे जैसे अभी 2019 के बाद पुलवामा स्ट्राइक हुई थी तब याद दिलाई थी। अभी तुम्हें फिर एक बार और छठी का दूध याद दिला देंगे। आ जाओ खुल के सामने, है हिम्मत तो आओ ना सामने। कोई नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है। चोर आदमी है, कायर आदमी है, गीदड़ भभकी जिसे कहा जाता है, बंदर घुड़की जिसे कहा जा सकता है, उस किस्म के वो लोग हैं, और इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। अपनी राजनीति चलाए रखने के लिए उन्होंने भारत के ऊपर बस ये शाब्दिक हमले करने होते हैं।